के नाम का। और किसका जिसके लिए प्रथम हाथ उठाया था आपने, किसके लिए उठाया था पहला हाथ? उठाओ वही हाथ एक था वीर बजरंगबली के नाम का, और दूसरा श्री बाबा साहब भगवान के नाम का। दुनिया में डंका बाज रहा दोनों के नाम का, दोनों के नाम का, दोनों के नाम का। जब दोनों साथ मिलाते मंदिर चूरू धाम का, चूरू धाम का, मंदिर चूरू धाम का। जिसने भक्तों का संकट, जिसने बच्चों का संकट, जिसने अपनों का संकट पल भर में टाला है, पल भर में टाला है। एक राम भक्त और दूजा हनुमान दीवाना है, एक राम भक्त और दूजा हनुमान दीवाना है। अंतिम बात मैं कहूंगा बस अपनी, उसके बाद में विराम चाहूंगा और कहूंगा क्या, ये वो चमत्कार जब मैंने आपको बात बताई कि वो चौथा चमत्कार कि आप बाइक पे हो, स्कूटर पे हो, फंसे हुए हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अगर आपको लगे कि मेरे पास इसके बाद में इस चीज का कोई हल नहीं है, अगर आपको लगे तो मैं आपको मौखिक नहीं, आपको वादा बता रहा हूँ कि बाबू साहब भगवान ना, अगर आज आपने भाई साहब के सामने इनको अपनाया तो बाबू साहब भगवान उस संकट में, संकट से पहले खड़े पाएंगे आपके। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है गुजरात की वो घटना जब गणेश विसर्जन के लिए परिवार बुला गया और परिवार देखते देखते गणेश विसर्जन करते करते खुद ही लहरों की चपेट में आ गया और डूब गया। तभी देखते हैं वहां से कोई बांध के ऊपर से कोई एक नन्हा बच्चा कूदा एक बच्चा। पहले उन्होंने आवाज लगाई, हे बाबू साहब मुझे बचाओ, हमें बचाओ बाबू साहब भगवान, और तभी बांध से एक छपाक सी आवाज आई और आवाज आते के साथ उन चारों को खींच कर उन लहरों से बाहर किनारे तक ले गया। और जब उन परिवार ने सोचा, उनके परिजनों ने सोचा, और मैं आपको ये सच घटना बता रहा हूँ राठौर परिवार की, कि जब उन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को बचाने वाले को धन्यवाद तो कह दूं, मेरे चारों बच्चे सारा परिवार इसमें है, मैं धन्यवाद तो कह दूं। जब यहाँ देखे आदमी को, खड़े आदमी आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो आप ऐसे बाबू साहब भगवान नहीं तो किसे कहोगे? चमत्कार दिखला दे, बाबू साहब के चमत्कार से तंग सभी रह जाते। आपद विपदा काटे पर में संकट दूर भगा दे, कष्ट मिटा कर फल को जीवन में खुशियां लाते, हाँ जीवन में खुशियां लाते। बड़ी है महिमा भक्तो, हाँ बड़ी है महिमा भक्तो, इस बाबू साहब नाम की जय हो, चूरू धाम की जय बोलो, जय हो चूरू धाम की जय बोलो। बताना चाहूंगा यहाँ के जो ट्रस्टी महोदय है, जो व्यवस्थापक महोदय हैं, भरत भाई अपनी धुन में गा रहे हैं, और जब ये अपनी धुन में होते हैं ना तो 140 की गाड़ी को अगर अचानक ब्रेक लगा देना तो गाड़ी पलट जाती है कई बार। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि 140 की स्पीड में ब्रेक लगाऊं, लेकिन आपने पहले मुझे मर्यादा में बांध दिया 9:30 बजे की मर्यादा, और 9:30 बजे की मर्यादा के हिसाब से ये नेपाल वाला टाइम है ना कि इंडिया वाला टाइम है? अभी तो इंडिया वाले इस महीने के पंडित जी थोड़ी सी ग्रेस दीजिएगा। आज नेपाल वाला टाइम है तो 9:15 बज गए हैं, थोड़ी सी ग्रेस। तो मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के जो व्यवस्थापक है, पंडित जी है, थोड़ा सा हमें इजाजत दे दें। अभी ये महफिल रोज रोज नहीं सजती है। परम आराधिका मंजू भाई साहब रोज रोज नहीं आते हैं, मंदिर में भजन रोज होंगे, मंदिर में कृपा रोज होगी, लेकिन परम आराधिका मंजू भाई साहब रोज रोज नहीं होगी। यदि आप इजाजत दें तो 10 बजे तक का अगर टाइम दे दे तो भरत भाई 10 मिनट और गाएंगे, और उसके बाद अरुण भाई ये भी आपको कुछ नई नई बातें लेकर आपके सामने आएंगे। तो क्या तैयार है? रेडी है? बोलिए बाबा साहब भगवान की।
मुझे 10 मिनट का समय मिला है, सुनो। हनुमान जी की माता का नाम क्या था पंडित जी, आपको तो पता है, मां अंजलि, ठीक है। और अब एक संयोग और बताऊं, तालियां जोर से बजनी चाहिए उसके बाद पक्का, रुको रुको, बजनी चाहिए उसके बाद। और वहां वो सब भगवान की माता का नाम शगनी मां है, वहां अंजलि और यहाँ शगनी, कॉम्बिनेशन देखते जाइएगा इसके अंदर क्या क्या आता है। तालियां होनी चाहिए। अंजनी माँ का लाला, एक चिकनी माँ का जाया, एक अंजनी माँ का लाला, एक चिकनी माँ का लाया। त्रेता में था आया, एक कलयुग देव को आया, एक त्रेता में था आया, एक कलयुग देव को आया। और पंडित जी आप ही था, अरे इस जोड़ी से कुछ होते श्री राम है, इस जोड़ी से कुछ होते श्री राम है, बोले श्री रामचंद्र भगवान। एक बार उन मजीशियन भाई के लिए तालियां बजा दो, फिर उनसे थोड़ा थोड़ा बजवाएंगे। सुनो, और बजरंग और बाबू साने हाँ चुना है बाई साको, बजरंग और बाबू साने हाँ चुना है बाई साको। और ये क्या सिखाती है सबसे अहम कीमती बात, हम हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए सबसे कीमती बात क्या है, भक्ति में ही शक्ति है, अजी ये बतलाए सबको, भक्ति में ही शक्ति है, अजी ये बतलाए। मंदिर आना औपचारिकता ना बनाओ, आज के बाद में औपचारिकताएं बंद। ये बैंक नहीं है साहब जो अपनी दी राशि ही लेके आए, ये वो बैंक है जहां पर हम कुछ भी ना जाए और बहुत कुछ लेके जाए। तो उसके लिए तन्मयता से जब पंडित जी के सामने आओ तो अपनी अर्जियां बोल रखो, जो अर्जियां रुकी हुई है समय दो मंदिर में, ऐसे नहीं राम 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 शाम 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 बाबू भगवान बाबू भगवान बाबू भगवान, ऐसे नहीं। आओ तो टिक कर अपनी बातें बोलो, इनसे अपनापन रिश्तेदारी बनाओ और कहो बाईसा की तरह, बजरंग बाबू साने हाँ चुना है बाईसा को, बजरंग और बाबू साने हाँ चुना है बाईसा को। भक्ति में ही शक्ति है, अजी ये बतलाए सबको, भक्ति में ही शक्ति है, अजी ये बतलाए सबको। और सोचो कलयुग में एक लीला और रची गई, जिसकी नींव त्रेता में ही रखी गई। श्री राम, हनुमान और बाबू साहब भगवान ने मिलकर के एक रचना और रची कलयुग के लिए, कि बाबू साहब भगवान की शक्ति वाहिका परम आराधिका मंजू बाई साहब होगी। और इनके कर्मों को देखते हुए बाबू साहब भगवान ने क्या किया, अरे वचन सिद्धि का दिया इन्हें वरदान है, हाँ वचन सिद्धि का दिया इन्हें वरदान है, बड़ा नाम है, हाँ बड़ा नाम है, हो बड़ा नाम है, हो बड़ा नाम है। जिसने साधे भक्तों के सारे काम है, वो राम भक्त हनुमत का रूप भगवान है, हो जिसने साधे भक्तों के सारे काम है, वो राम भक्त हनुमत का रूप महान। और अरुण जी हमारे बीच में आए, उससे पहले अंकल ने 2 लाइनें बोली, वो कह दूं क्या, सिर्फ 2 लाइनें क्या, कि ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, बोलो ये। और एक बार इनको लिए हाजिरी के हाथ ऐसे खड़े कर दो ना यार, बहुत मजा आएगा। देखो भैया वो कुर्सी वाले जो जमींदार हैं, वो सारे कुर्सी वाले भी हाथ ऊपर, बाहर जितने बैठे हैं। और हमें आपने बुलाया, हम यहाँ
बाबू साहब भगवान चूरू धाम दिल्ली धाम जाकर के आपसे मिलना असंभव सा लग रहा था, लेकिन अनेक धन्यवाद मंजू भाई साहब आपका कि आप बाबू साहब भगवान को हमारे बीच तक मोड़ में भी लेके आ गए। बोलिए बाबू साहब भगवान की, बोलिए परम राधिका मंजू भाई साहब की। एक जो बात अभी हमारे भरत भाई ने सारी बातें बहुत प्यारी की और अंत में एक बहुत प्यारी बात कही कि वचन सिद्धि का दिया इन्हें अधिकार है। और ये बाबू साहब भगवान की ये कृपा ही है कि भाई साहब को वचन सिद्धि का अधिकार दिया उन्होंने, और भाई साहब ने उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हमको जब कोई अधिकार मिलता है तो हम लोग उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। मिनिस्टर बनते हैं, दुरुपयोग करने लग जाते हैं, या कोई और पद आता दुरुपयोग करने लग जाते हैं। भाई साहब ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। इन्होंने अपनी शक्तियों को बेचा नहीं, इन्होंने अपनी शक्तियों को नीलाम नहीं किया, इन्होंने अपनी शक्तियों की कीमत नहीं लगाई। इन्होंने ये नहीं कहा कि जा तुम्हें बेटा हो जाएगा, 1 लाख रुपए मेरी फीस है यहाँ रख दे। इन्होंने अपनी शक्तियों को भक्तों के कल्याण के लिए लगाया, इसीलिए इनकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब की वाणी से जो भी निकले वैसा हो जाता है। भाई साहब की वाणी से जो भी निकले वैसा हो जाता है। ये अच्छा कहती हैं और अच्छा हो जाता है। इतनी सिंपल सी परिभाषा है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए श्री अरुण सुराणा कृपया सामने आए। एक बार जोरदार तालियां। मेन कौन सा भैया, ये वाला? हेले हेले बोलिए सा भगवान की, बोलिए चिड़ु नरेश की, और मंदिर में विराजे सभी देवी देवताओं की। बहुत अच्छी बात मेरे भाई ने बोली, और मैं इस बात को इसके साथ ही जोड़ूंगा। अब आने लगा जीने में मजा है, कि अब आने लगा जीने में मजा है। ये हम बोल रहे हैं क्योंकि जब से इस ठाकुर के साथ हमारा जुड़ाव हुआ और हमारे साथ लाखों लाखों बाबू साहब प्रेमी आज बन गए हैं, वो सब ये बात कहते हैं कि अब आने लगा जीने में मजा है, कि अब आने लगा जीने में मजा है। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। मुझे पता है आप सब मजे में हो, लेकिन आनंद तब है जब ये मजला 2 गुना हो जाए। और आज के बाद जब वाइसा से आप आशीर्वाद लेकर के जाओगे, और बहुत सौभाग्यशाली वो भक्त होंगे जिनको आज ये बाबू साहब भगवान की सुंदर 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 ये प्रतिमाएं प्राप्त होगी। कि है जिसके संग 3 लोकों का स्वामी, के है जिसके संग 3 लोकों का स्वामी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, जिसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, जिसका मेरे बाबू सासे नाता है, जिसका मेरे बाबू सासे नाता है। आज कोई भी इस जगह से, इस प्रांगण से खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई भी इस प्रांगण से खाली हाथ नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आज रिश्ता एक बाबू साहब भगवान से हम बना करके जाएंगे। वो रिश्ता
जो एक भाई का दूसरे भाई से, वो रिश्ता एक बेटे का एक बेटी का पिता से, वो रिश्ता एक बेटे का पिता से और एक पिता का बेटे से, और एक भक्त का भगवान से। कौन कौन रिश्ता जोड़ के जाएगा बाबू साहब भगवान से? आइए जरा मिलकर एक साथ ताली के साथ कहेंगे क्या? बाबू साहब की मूर्ति को घर में जो लगाता है, बाबू साहब की मूर्ति को घर में जो लगाता है, बाबू साहब की मूर्ति को घर में जो लगाता है, बाबू साहब की मूर्ति को घर में जो लगाता है, क्या होता है पता है? हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी। आइए कौन कौन जीत के जाएगा? जरा पूरे हाथ उठा के मिल के कहेंगे क्या? बाबू साहब की मूर्ति को घर में जो लगाता है, बाबू साहब की मूर्ति को घर में जो लगाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, वो प्रेमी। क्या बात है! देखिए इस दरबार में मेरे ख्याल से ज्यादातर अमूमन पहली बार आएंगे। पहली बार कौन कौन आया है? बी फ्लैट दीजिएगा। नहीं, मैं बाबूसा के दरबार में बात कर रहा हूँ। बाईसा से रूबरू पहली बार कौन कौन हो रहा है? मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बार मिल रहे हैं सभी, आप सभी पूरे हाथ उठा के दिखाइए। देखिए इस दरबार की एक विशेषता है बाबूसा दरबार की, कि दरबार अनेकों में एक खास अहमियत रखता है। बाबूसा दरबार एक खास अहमियत रखता है दरबारों में। बाबूसा दरबार एक खास अहमियत रखता है। यहाँ आने वाले हर सवाली को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से धन्यवाद इस ठाकुर का अवश्य करना, कि जो पहली बार आता है इस दरबार में। इस दरबार की विशेषता है कि कोई एक मनोकामना, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक अरदास, कोई एक अर्जी अगर लगता है कि चाहते हैं इस चीज को पाना लेकिन पा नहीं पा रहे, उस चीज को दिलाने की जिम्मेदारी ये ठाकुर अपने ऊपर लेता है। उस चीज को दिलाने की जिम्मेदारी। तो मैं निवेदन करूंगा जो पहली बार आए हैं, पहली नजर में तेरा काम बनेगा, पहली नजर में तेरा काम बनेगा, पूरी जिंदगी फिर इसका नाम जपेगा, पूरी जिंदगी फिर इसका नाम जपेगा, अखियों के सच्चे मोती इसको दिखा दे तू, रिश्ता बना ले तू, अपना बना ले, पूरी होगी हर एक ख्वाहिश, पूरी होगी हर एक ख्वाहिश, पूरी होगी हर एक ख्वाहिश, इसको
सुना दे तू, रिश्ता बना ले तू अपना। इस दरबार की विशेषता, जो पहली बार आते हैं उसको ये सौभाग्य मिलता है कि अपनी एक अरदास, एक मनोकामना, कोई एक ख्वाहिश जो आप चाहते हैं और अगर पूरी नहीं हो रही तो आज अजमाने का दिन है। हनुमान जी महाराज जिन्होंने इस कलयुग में बाबू साहब भगवान को अवतरित किया, अवतार के रूप में, हनुमत ने बस इसी भरोसे कलयुग तेरे नाम किया, पग पग देगा उसको सहारा, दिल से जिसने नाम लिया। बोलिए बाबू साहब भगवान की। तो आइए ये मौका आप सबको अपनी अपनी आंखें बंद करके और ये झोलियां फैला के इस ठाकुर से आज वो मनोकामना, वो ख्वाहिश, कोई एक मनोकामना, आप सब अपनी अपनी झोलियां खोल लीजिए, फैला लीजिए, सभी अपनी झोलियां फैला लीजिए। ये सौभाग्य है आज आपको मिल रहा है क्योंकि साक्षात पवित्र ज्योत प्रज्वलित है। परम आराधिका मंजू बाई साहब समक्ष है हमारे। एक ख्वाहिश, कोई एक मनोकामना मांगेंगे आज ही। झोली फैला के अपनी आंखें बंद करके बाबू साहब भगवान से अरदास लगाइए कि हे बाबू साहब भगवान, हमने बड़ा सुना है बाबू साहब भगवान कि आप जो भी पहली बार आपके दरबार में आता है, जो भी मनोकामना मांगता है, उस मांग को आप पूर्ण करते हो बाबू साहब भगवान। हे बाबू साहब भगवान, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी तकलीफ काफी सालों से दूर नहीं हो रही। इस तकलीफ को दूर करना बाबू साहब भगवान। हे बाबू साहब भगवान, बड़े दिनों से एक उम्मीद लेके बैठा हूँ, मैं एक उम्मीद लेके बैठी हूँ, बट ये काम पूरा नहीं हो रहा बाबू साहब। मेरे इस काम को पूर्ण करना बाबू साहब भगवान। आज ये हम सभी बिरता मोड़ वासी इस मंदिर प्रांगण में आपके दरबार, आपके समक्ष में अर्जी लगा रहे हैं बाबू साहब भगवान। आपने सब का काम किया है, हमारा भी आप अवश्य काम करना बाबू साहब भगवान। यही परम निवेदन है हमारा बाबू साहब भगवान। हमें ये पूर्ण विश्वास है बाबू साहब, आपके दरबार में जो भी आता है कभी खाली नहीं लौटता। ये अर्जी, ये अरदास बाबू साहब भगवान हम सब आज मिल करके लगा रहे हैं। मेरी इस अर्जी को पूरा करना बाबू साहब भगवान। को ये बीमारी है बाबू साहब, बहुत कष्ट पा रहा हूँ, पा रही हूँ, मेरी इस बीमारी को ठीक करो बाबू साहब भगवान। अगर कोई ये भी अर्जी लगाए कि संतान का सुख नहीं मिल रहा, तो आज बाबू साहब के समक्ष ये अर्जी लगा लो कि बाबू साहब, हमने सुना आपने 5 साल, 10 साल, 17 साल, 19 साल से वंचित भक्तों की गोद, शून्य गोद को भरी है। आज ये अर्जी, ये अरदास मेरी भी सुनना बाबू साहब। हमारे घर में भी खुशियाँ बरसे, इसकी व्यवस्था करना बाबू साहब भगवान। आइए बाबू साहब भगवान, ये परम निवेदन हम सभी का है आपको बाबू साहब भगवान। बोली बाबू साहब भगवान की, बोल बाबू साहब भगवान की। सबने मांगा, सबने मांगा तो एक बार हाथ उठा के बताएंगे किन्होंने किन्होंने मांगा है। सबने, जो पीछे है वो भी मांगा है सबने, आपने। मैं आपको बता दूं, जब आप मांग रहे थे, अगर किसी की आंखें खुली हो तो शायद उन्होंने देखा भी होगा कि जब आंखें आपकी बंद थी
झोली फैलाई हुई थी, उस समय परम अराधिका मंजू बाईसा ने भी अपनी आंखें बंद करी, हाथ जोड़कर बाबू साहब भगवान से पता है क्या मांगा? आपने अपने लिए मांगा। बाईसा ने आज बाबू साहब भगवान से ये कहा कि बाबू साहब भगवान, आज आपके दरबार में इस पर जितने जितने प्रेमी आए हुए हैं, जो जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूर्ण करना आपका धर्म ही नहीं, आपका सबसे पहला कर्तव्य है। बड़ी अच्छी बात लगी कि सबने मांगा है और आज तक यहाँ से कोई खाली नहीं गया, लेकिन अब समय वो आया कि जब मैं भी अपनी बात आप सबसे कर लूं। कर सकता हूं मैं अपनी बात? सुनना चाहेंगे? आइए, बड़ी प्यारी बात लेकिन थोड़ी अनोखी बात। बात प्यारी है लेकिन थोड़ी अनोखी है। आप सुनना, उसका कारण और महत्व भी मैं बताऊंगा। क्या पता है कि राम जी करेंगे ना हनुमान जी करेंगे। अच्छा चलिए, ओहो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए, वैसे एक प्यारी सी बात कहना चाहूंगा कि मैंने सब कुछ पाया बाबा, बस तेरा पाना बाकी है। वो मैंने सब कुछ पाया बाबा, बस तुमको पाना बाकी है। हमने सब कुछ पाया है बाबू साहब, बस ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं। बस तुझको, बस तेरा आना, मैंने सब कुछ पाया बाबा, बस तुझको पाना, बस तुझको पाना बाकी है। वो मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे कमी नहीं। ये आनंद की बात है साहब। मैं बताऊं, इतनी देर हम कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन, पता कीर्तन में क्या होता है? हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब आनंद दोगुना होगा क्योंकि अब हम करेंगे संकीर्तन। संग में एक साथ गाएंगे, है ना? मैं आगे आगे आओ, मैं आगे आगे आओ। देखिए, किसी का मुंह बंद ना हो, मेरा निवेदन है कि मैंने सब कुछ पाया बाबा, बाबा बस तुझको पाना बाकी है, बस तुमको पाना बाकी क्या है? मैंने सब कुछ पाया बाबा, मैंने सब कुछ पाया बाबा, बस तुझको पाना, बस तुझको पाना बाकी है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 मेरे घर में कोई कमी नहीं है। मजे की बात पता है क्या? मेरे घर में हनुमान जी हैं। किसके किसके घर में हनुमान जी है? सबके घर में है ना? हनुमान जी है, शिव जी, भोले शंकर सबके घर में है, माँ शेरा वाली सबके घर में है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं। बस तेरा आना, बस तेरा आना, बस तेरा आना, ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 मेरे घर में कोई कमी नहीं। बस तेरा आना, बस तेरा आना।
बाकी है। और सुनिए जब ये ठाकुर क्या बात है। और देखिए कितनी सौभाग्य की बात, कितना सही समय ये काम हो रहा है, ये अद्भुत काम। ये देखिए ये गदा, इसको हम कहते हैं गदाधारी संघ। इतना बड़ा संघ देखा है आपने कभी? एक बार देखिए, गदा रूपी संघ है और ये अब इसमें 21 पावन नदी का जल अब इसमें डाला जाएगा। 21 पावन नदियों का जल, और उसके बाद परमा नदी का, मंजू भाई साहब, और बहुत सारी अलग अलग तरीकों की भस्म भी है। और ये अब देखिए भाई साहब जा रहे हैं इन सभी प्रतिमाओं का अभिषेक करने। और जब भाई साहब ये अभिषेक करेंगे इन प्रतिमाओं को, तो ये प्रतिमा बोलेगी, ये प्रतिमा बात करेगी जब आप इसको घर लेकर के जाओगे। ये प्रतिमाएं ये भाई साहब इंडिया से लेकर के आई है, इंडिया से लेकर के आई। तो मत करना भैया मैं इधर से हो जाऊंगा, वही रखो। और ये प्रतिमा जो भाई साहब लेकर के आई, ये सिर्फ आपके लिए लेकर के आई है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है, भाई साहब की तरफ से है। कौन थे? ओ मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 मेरे घर में कोई कमी नहीं। बस तेरा आना बाकी है, बस तेरा आना बाकी है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं। ये अभिषेक पूर्ण हुआ। और देखिए अब सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि समय हमने जितना मांगा हम अवश्य उतना ही समय लेंगे, एक्स्ट्रा समय नहीं लेंगे। आइए, कौन कौन चाहता है ठाकुर आपके साथ यहाँ से जाए? हम कोई खाली हाथ न जाएंगे, पूरे हाथ उठाना, मिल के कहेंगे क्या? थोड़ा बांध के भैया, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं, मेरे घर में कोई कमी नहीं। क्या बात है भाई साहब, ये अच्छा लगा। एक बार दोनों हाथ उठा के जरा ये कमी बताइए बाबू साहब, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। ये लहराते हुए हाथ एक साथ, मेरे घर में कोई कमी नहीं, 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 मेरे घर में कोई कमी नहीं। बाकी है। बस तेरा आना बाकी है, बस तेरा आना, बस तेरा आना। और सुनिए आगे कौन कौन सुनना चाहता है? कौन कौन? जरा उठाना हाथ, सब सुनना चाहते हैं? जरा मीठी मीठी तालियां। 1 2 3। एक साथ जरा हाथ खोल के क्या जो मेरे घर में आओगे, जो मेरे घर में आओगे, मेरा घर मंदिर बन जाएगा, बन जाएगा। जो मेरे घर में आओगे, जो मेरे घर में आओगे, मेरा घर मंदिर बन जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा। कौन कौन अपना घर मंदिर बनाना चाहता है? ये जरा हाथ उठा के 1 2 3
जो मेरे घर में आओगे, मेरे घर में आओगे। क्या बात है, आज कोरस नहीं चाहिए भरते, इतना बढ़िया मेरे साथ गाओ, आ जाओ, आनंद आएगा, आओ ना। जो मेरे घर में आओगे, मेरा घर मंदिर बन जाएगा। जो मेरे घर में आओगे, मेरा घर मंदिर बन जाएगा। और पता है क्या होगा? पूछो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैं भीतर जाऊंगा बाबा, भीतर जाऊंगा बाबा। जो आएगा तर जाएगा। मूर्तियां कम है, लेने वाले अधिक। किस्मत वाले ही होंगे वो। जो मेरे घर में आओगे, मेरा घर मंदिर बन जाएगा। मैं भीतर जाऊंगा बाबा। जो आएगा तर जाएगा। इज्जत, क्या बात है। देखिए ये होता है आनंद। और वैसे तो हम लोग आजकल ना एक प्रयोग कर रहे हैं, पूरे नेपाल में कर रहे हैं ये प्रयोग, पूरे नेपाल में। भाई साहब आपको बताओ, हम पूरे नेपाल में ये प्रयोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा आज शायद न करूं, क्योंकि न स्टेज है न कुछ और, सारे खड़े हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भाई साहब खड़े हुए। ये प्रयोग हम ये कर रहे हैं कि आजकल आपने सुना होगा ये भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग, यंगस्टर्स जैन जी, सुना है आप लोगों ने? आजकल कीर्तन नहीं होता साहब। देखिए भाई साहब की, एक बार भाई साहब के तालियां हो, आपके काम की बात बताऊंगा मैं। ऐसा वात्सल्य, ऐसा करुणामयी मेरी भाई साहब है। इन्होंने अभी पता है क्या बोला? बोला कि मैं उस अंतिम भक्त को आशीर्वाद देने से पहले नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं जाऊंगी, उसको भी आशीर्वाद और दर्शन दे करके जाऊंगी हम, लेकिन एकदम डिसिप्लिन में आज काम करेंगे। देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, समय नहीं है, लेकिन जल्दी मैं बता दूं, आपने सुना भाई साहब नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज किसने किसने सुना है? किसी ने सुना है? वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, वर्ल्ड का, बेटिया आपने ना गूगल करना, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, व्हाट इज दैट? दैट इज नोबेल प्राइज। वो साल में एक बार दिया जाता है किसी ऐसे शख्स को जिसने किसी एक सब्जेक्ट को, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई हॉस्पिटल, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए कोई एक काम आपने किया हो, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। मैं एक बार सोचने में आ गया कि यार असल हकदार तो फिर हमारी परम आराधिका मंजू भाई साहब है। भाई मैंने अपने ऊपर लिया कि 15-16 साल पीछे अगर मैं जाऊं, भरत भाई हैं, जितने भी हमारे सुरेंद्र जिया जी हैं, आप पूछो उनसे, हम कुछ नहीं थे साहब, हमें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। और मेरी जिया जी, मेरी सिस्टर को तो कैंसर की बीमारी थी, लेकिन भरोसा था कि पैसा अगर मेरे को आशीर्वाद दे देगी तो मैं बच जाऊंगी। 1.25 महीना डॉक्टर ने बोला 18 साल से जी रही है। सिर्फ एक भरोसा कि अगर बाईसा ने मेरे सर पे हाथ फेर दिया तो काल को भी वापस जाना पड़ेगा, और वही हुआ। ये है वो जिया जी, मेरे ओन जिया जी, मेरी ओन सिस्टर की बात बता रहा। तो इसके लिए अवार्ड, नोबेल प्राइज बनता है कि नहीं बनता? बाईसा के लिए बताओ, बनता है ना? अवार्ड सुनो, अभी भरत भाई ने बोला 7500 की नौकरी करता था, हाँ, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूं। आज कितनी तनख्वाह मार रहे हैं इनको पता भी होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। लाखों की तनख्वाह स्टाफ को देते हैं। ये कैसे हुआ? इन्होंने भी यही बोला कि भाई साहब अगर बाबा साहब भगवान की मूर्ति लेके आप मेरे ऑफिस आ गए ना, मेरी तरक्की कोई नहीं रोक सकता।
और आज आपके सामने एक बार ताली हो भरत भाई के लिए। बीमारी ठीक करी और ये देखिए ऑफिस की मूर्ति भी है जो बाईसा ने अपने हाथों से लगाई है। अरुण भाई 1 मिनट रोकूंगा, 1 मिनट भाई पूरा रोक देना। बहुत प्यारे सामने में बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। अभी भाई साहब खड़े हुए हैं, अरुण भाई ये कह रहे हैं कि इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद मुझे इस मंदिर में कभी नहीं आया। बोलिए बाबू साहब भगवान की। और ये कह रहे हैं कि 10 बजे का टाइम भी थोड़ा और बढ़ सकता है क्या? नहीं हम तो हमने कहा नहीं। और दूसरी बात, वो बात छोड़ देता हूँ। दूसरी बात, अभी अरुण भाई ने देखिए भावना की बात होती है, इन्होंने अवार्ड की बात की, नोबेल प्राइज की। अरुण भाई नोबेल प्राइज बहुत छोटी चीज है और परम आराधिका मंजू भाई साहब के लिए मैं तो कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मांगूंगा। परम आराधिका मंजू भाई जब खुद इतना बड़ा प्राइज है मानवता को, ये मानवता को सबसे बड़ा प्राइज है, इनके नाम से प्राइज दिए जाएंगे। ये किसी प्राइज चीज के लिए हम कोई प्राइज नहीं मांगेंगे, इनके नाम से प्राइज दिए जाएंगे कि मानवता के कल्याण का सबसे बड़ा प्राइज परम आराधिका मंजू बाई के नाम से दिया जाए। और वो दिन आएगा और हमारी आंखों के सामने आएगा। हर मुराद पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती, हर मुराद होती है। वापिस दे दे करके। हर मुराद पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती है। बाबो सा तेरे दरबार में, बाबो सा तेरे दरबार में। किसने किसने मांगा था? झोली आज फैलाई थी, जरा एक बार हाथ उठाना और आइए जरा एक बार मिलके तालियां। हाथ खोल के दो, हर मुराद पूरी होती है, बाबो सा तेरे दरबार में, तेरे दर जैसा नहीं देखा है, दर कोई भी संसार में। इज्जत शोहरत दौलत जो मिली, बाबा सब कुछ मिला है, घर में सब भगवान है, बस आप चाहिए ठाकुर। इज्जत दौलत शोहरत जो मिली, मेहरों का खजाना बाकी है। ये बाईसा ने ठीक इशारा किया। एक बार जरा सब खड़े हो जाएंगे, पूरे 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 जरा मिलकर एकदम एक साथ सभी जोरदार तालियों के साथ कहेंगे क्या? देखिए मेरा निवेदन था डिसिप्लिन मेंटेन करना, कोई आगे नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज का एक जयकारा, बोलो वीर बजरंगी। और एक बार चाहूंगा ये काम हो जाए, आरती हम लोग कर लेंगे बालाजी की, क्योंकि 22 के लिए भी समय की है। 22